अगर आपको गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, उठते ही आपको चक्कर आते हैं, लेटते वक्त अगर आपको चक्कर आते हैं और उल्टियाँ आती हैं, तो ये फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब होता क्या है कि जो स्पाइन होती है, यानी पीछे जो गर्दन के हिस्से में बोन्स होती हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें होता क्या है, डिस्क होती है और वो डिस्क जो है बल्ज होने लगती हैं, फैलने लगती हैं प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ की जो नर्व हैं, जो नसें हैं, वो दबने लगती हैं और फिर उस वजह से चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी आती हैं और दर्द भी रहता है। कॉज क्या है इसका, मतलब कारण क्या है इसकी? वजह जो होती है डिस्क होती है। ये आपके सामने एक इमेज आ रही है, इसमें देखिए बोन्स के नीचे डिस्क है और ये डिस्क बल्ज हो जाती है समटाइम्स और हर्निएटेड हो जाती है, समटाइम्स ये ड्राई हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेटेड कहते हैं। तो उसकी वजह से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचा पिलो यूज़ करते हैं सोने के टाइम, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द रहता है काफ़ी समय से और वो दर्द जो पेन है वो शोल्डर में आता है, समटाइम्स हाथ में आने लगता है, नमनेस रहने लगती है, सुन हो जाते हैं हाथ, झंझनाहट है, तो ये सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिन्हें आप यूज़ करके अपना सर्वाइकल ठीक कर सकते हैं। आपको चक्कर आते हैं, अगर जब आप लेटते हैं या फिर जब उठते हैं तो सर घूम जाता है, आपका चक्कर आते हैं, तो ये भी सर्वाइकल की ही वजह से है। और इसमें जो मेडिसिन दी जाती है कोनियम, ये कोनियम आप ले सकते हैं। अगर आपको उठते बैठते वक्त चक्कर आ रहे हैं तो आप ये रस्टॉक्स ये ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको स्टिफनेस है यानी अकड़न है गर्दन के पिछले हिस्से में और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तो आप ये रस्टॉक्स ले सकते हैं। जैल्सीमियम, अगर आपको पेन है नेक में और वो पेन फिर पीछे से आगे की ओर आता है सर में और वीकनेस है, कमज़ोरी भी है, तो आप फिर ये जैल्सीमियम ले सकते हैं। आर्निका नर्व इंजरी जो हो जाती है, समटाइम्स आपको अगर चोट लगी है गर्दन के पिछले हिस्से में और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आर्निका ले सकते हैं आप। हाइपेरिकम ये ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको नमनेस है, हाथों में नमनेस आ रही है और वीकनेस है, बर्निंग है, तो आप ये हाइपेरिकम ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और उसकी क्या क्या मेडिसिन है। इसमें आपको अगर एक एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी काफ़ी इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलता है। एक्सरसाइज में करना क्या होता है, आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, हाथ अपने पीछे लेके जाने हैं, प्रेशर देना है नेक पे और नेक को सीधा रखना है। इसी तरह से ये आगे से होना चाहिए, इस साइड से भी आपने प्रेशर देना है एंड लेफ्ट साइड से भी, अप से भी प्रेशर देना है, डाउन से भी प्रेशर देना है। ये आपने दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है।